तो दोस्तों थोड़ा सा टेंशन में हूँ। टेंशन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला था, लेकिन मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आया। गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से 22 तारीख को ही मेरा पेमेंट रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन अभी तक मेरे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं घबरा गया था कि कहीं मैं बैंक डिटेल डालते समय कुछ गलती तो नहीं किया हूँ, या फिर स्विफ्ट कोड मैंने गलत तो नहीं डाला, या फिर बैंक वाले ने मुझे स्विफ्ट कोड गलत तो नहीं दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक वाले की तरफ से ही स्विफ्ट कोड गलत दिया जाता है, या फिर हम बैंक डिटेल डालते समय स्विफ्ट कोड गलत डाल देते हैं, या फिर कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। इसकी वजह से भी पेमेंट रुक जाता। तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना एक बार बैंक वाले से भी मिल लिया जाए। तो मैं गया बैंक, और बैंक के मैनेजर से मैंने बात किया है कि गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से मेरा जो पेमेंट है वो 22 तारीख को रिलीज़ हो गया है। वो जो पैसा आएगा डॉलर में आएगा। मैंने पूरा डिटेल के साथ उनसे बात किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जहाँ से भी आपका पैसा आना है, अगर आपके खाते में आता है तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी है जिनके खाते में पैसा आया है गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा समय लगता है गवर्नमेंट बैंक में आने में, थोड़ा समय लगता है। कई बार क्या होता है कि 8 दिन का भी समय लग जाता है, तो कई बार क्या होता है कि 5 दिन का भी समय लग जाता है, तो कई बार 10 दिन का भी समय लग जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में ना पैसा जो आता है उसमें थोड़ा समय लगता है। गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से तो पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन हमारे खाते में पैसा टैक्स कट के ही आता है। तो टैक्स कटने के लिए वो पैसा होल्ड रख दिया जाता है, मतलब वहाँ पर रोक दिया जाता है। उसके बाद टैक्स उस कट कर हमारे खाते में पूरा पैसा आ जाता है। तो कुछ लोगों ने बताया मुझे। तो दोस्तों मैंने भी सोचा क्यों ना थोड़ा वेट कर लिया जाए, और बात भी किया है कि यार आ जाएगा ना पेमेंट। क्योंकि एक मन में डर सा बना रहता है कि यार मैं गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल डाल रहा था, तो क्या मैंने बैंक नंबर गलत तो नहीं डाल दिया है, या फिर मैंने IFSC कोड गलत तो नहीं डाल दिया है, फिर स्विफ्ट कोड गलत तो नहीं डाल दिया है, या फिर बैंक वाले ने स्विफ्ट कोड गलत तो नहीं बता दिया है। कुछ एक मन में एक टेंशन सा हो जाता है कि यार अभी तक पेमेंट आया नहीं है, बिल्कुल नहीं आया है। पेमेंट रिलीज़ हो चुका है लेकिन पेमेंट आया नहीं है। तो कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा 2-4 दिन का समय दो। अगर उसके बाद आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आप बैंक वाले से दोबारा जाकर मिलो। तो दोस्तों बैंक वाला है ना ज़्यादा बात करता नहीं है, हमको पूरा कथा के मतलब एक कहानी की तरह बताना पड़ता है कि यहाँ से पेमेंट ऐसे आएगा और इस जगह से आएगा, इंटरनेशनल पैसा होगा, मतलब जो डॉलर पैसा भेजा जाता है वो हमारे खाते में आएगा कन्वर्ट, मतलब पूरा डिटेल के साथ बताया जाता है। उनका एक ही जवाब होता है कि आ जाएगा, और कुछ लोग ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा भी होता है, बैंक के मैनेजर से बात करो ना तो वो ज़्यादा बात नहीं करते, नॉर्मल बात करेंगे बस, ज़्यादा तो करते ही नहीं है। मैंने जाके बोला कि मेरा जो पेमेंट है वो 22 तारीख को ही रिलीज़ हो चुका है, और मैंने पेमेंट का जो रिसीव होता है गूगल एडसेंस अकाउंट एक रिसीव देता है, तो वहाँ पर जाकर मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर पेमेंट का रिसीव भी दिखाया। वो देखने को ही तैयार नहीं है भाई, कह रहा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा, जहाँ से भी आना होगा आ जाएगा बस। मतलब मैं पूरी बात सुना रहा हूँ और इग्नोर दे रहा है, बात भी नहीं सुनता भाई, सच कह रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा है कि फर्स्ट पेमेंट तो गवर्नमेंट बैंक में ही लूँगा, लेकिन दूसरा जो पेमेंट लूँगा वो प्राइवेट बैंक में ही लूँगा मैं। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के जो कर्मचारी होते हैं ना कुछ तो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं भाई, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ घमंडी टाइप के होते हैं। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही घमंड में चूर रहते हैं, मतलब बोलने का तरीका अलग रहेगा, शब्दों में ही अहंकार दिखेगा।
मतलब ये है कि अगर आप अपनी समस्या लेकर बैंक जा रहे हो तो दोस्तों आपकी समस्या कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, और आपका समस्या भी हल नहीं होगा। और कुछ लोगों के शब्दों में तो इतना अहंकार होता है कि खुद को राजा और दूसरों को सिपाही समझते हैं। सच कह रहा मैं। लेकिन दोस्तों कुछ कर्मचारी इतने अच्छे होते हैं, सरल भाव से आपकी समस्या को हल करते हैं और आपकी समस्या को सुनते हैं और समाधान कर देते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो आपकी समस्या को नहीं सुनेंगे और आपको डांट कर भगा देंगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपका मन नहीं करेगा कि दोबारा बैंक जाकर समस्या को सुलझाऊं या फिर हल करूं। सच कह रहा हूं मैं आपको। क्योंकि दोस्तों एक कर्मचारी था जो बहुत ही अच्छा था। जब मैं स्विफ्ट कोड लेने गया तो वो मुझे बैठाया और बोला कि अभी हमारे बैंक में स्विफ्ट कोड है नहीं, लेकिन किसी बड़े बैंक में मैं आपको फ़ोन करता हूं और वहां से आपको स्विफ्ट कोड ला कर देता हूँ। उन्होंने 2 या 3 या 4 बार कॉल किया। फिर पता चला कि ज़्यादातर बैंकों का ब्रांच का जो एक ही स्विफ्ट कोड होता है, तो उन्होंने मुझे स्विफ्ट कोड दिया। फिर मुझे लगा हाँ यार, कुछ कर्मचारी जो है बहुत अच्छे हैं, और सरल भाव से बात किया। कई जगह पर कॉल मिलाया और कई बैंकों के ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं मिला, तब जाकर किसी बड़े बैंक के ब्रांच में उनको स्विफ्ट कोड मिला। मतलब मेरे ही बैंक के बड़े ब्रांच में स्विफ्ट कोड मिला और वो बोले ये स्विफ्ट कोड यूज कर सकता है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो दोस्तों अब मेरे को ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार फ़ोन पे बात किया है, स्विफ्ट कोड लिया है, तो स्विफ्ट कोड ठीक है या नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ना मन थोड़ा सा घबराया हुआ है कि बैंक डिटेल डालते समय मैंने स्विफ्ट कोड सही तरीके से डाला है या फिर नहीं डाला है, या फिर उस कर्मचारी ने फ़ोन पर बात करते हुए स्विफ्ट कोड जब लिख रहा था तो सही तरीके से लिखा या फिर नहीं लिखा। तो ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कब आएगा यार पेमेंट, क्योंकि समय तो लग ही रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला आ जाएगा, लेकिन मुझे डाउट है स्विफ्ट कोड में। हो सकता है मैंने स्विफ्ट कोड गलत डाला है, या फिर हो सकता है उस कर्मचारी ने स्विफ्ट कोड लिखते हुए, मतलब जब फ़ोन पर बात कर रहा था उसके बाद स्विफ्ट कोड लिख रहा था, तो हो सकता है गलती किया हो, या फिर हो सकता है मैंने गलती किया है। तो दोस्तों अभी 2-4-5 दिन मैं और देखूंगा और समय दूंगा, उसके बाद मेरे खाते में पैसा नहीं आएगा तो दोस्तों मुझे ये लगेगा कि भाई गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन 5-6 दिन के अंदर अंदर मेरे खाते में फर्स्ट पेमेंट आ जाता है तो दोस्तों आपको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा, बारीकी से, बिल्कुल अच्छी तरह। तो बाकी के लिए इतना ही, जब तक मैं टेंशन में रहूँगा, थोड़ा सा टेंशन में, तो बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।